जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। ये एक दृष्टांत है परमेश्वर का वचन में। ये लिखा है कि किसी का एक खेत था, गेहूं का खेत, और उसने उसमें गेहूं बोए। दिन में बो के आया और बात खत्म हो गई। जब वो गेहूं उगे तो जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। हालेलुया। सबके खेत है और सब जानते हैं कि खेत में जो बीज बोया जाता है वो बीज सबसे बढ़िया होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता है कि थोड़ी मसूर भी उसमें गेहूं में मिली है, जो भी पड़े हैं, अरे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। पर बिल्कुल साफ गेहूं होते हैं बीज, बिल्कुल साफ बीज बोया गया। और जब वो निकले तो उसमें ऐसे पौधे भी निकले आए जो काम के नहीं थे। हालेलुया। और कुछ गेहूं उसमें कैसे हो गए, कंडुए बोलते हैं ना, काले कंडुए बोलते हैं ना, हाँ वो कंडुए। तो उसमें बहुत सारी चीजें गेहूं को बिगाड़ने वाले बीज हो गए। जब किसान के जो काम करने वाले थे, घर के नौकर चाकर, उन्होंने कहा, हे स्वामी, हम जो बीज लेके गए थे वो तो इतना बढ़िया था, बिल्कुल सफा था, साफ था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, और इतना सुंदर बीज हम बो के आए, और जब ये खेत में फसल उगी है तो इसमें घास फूस सब कहां से आ गए। तो उन्होंने एक बात कही कि अब हम ऐसा करते हैं कि इस खेत में जाते हैं और यहाँ पे जितने भी गेहूं के अलावा जो भी घास फूस है, हम सारी घास को उसमें से निकाल लेते हैं। तो यहां खेत के स्वामी ने बोला कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब अगर तुम घास निकालने जाओगे तो जो गेहूं के जो पौधे हैं वो भी तुम्हारे पैरों से टूट जाएंगे, खेत को भी नुकसान होगा। अब तो एक काम करो, अब तो इनको बढ़ने दो। जब खेत की कटाई होगी तो काटने वालों से हम बोलेंगे कि जो गेहूं है वो तो हमारे खत्ते में इकट्ठे कर दो, और जो घास फूस है गट्ठर लगा के अलग रख दो और उसमें आग लगा दो। हालेलुया। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से बोला। हालेलुया। चेलों से बोला, जो साथ थे उनसे बोला। अब इसका मतलब क्या है? हालेलुया। प्रभु को गेहूं से, जौ से, इनसे कोई मतलब नहीं। प्रभु यहां हमें ये बताना चाहते हैं कि प्रभु के वचन में है कि जिस तरह से ये हम संसार में हम रहते हैं, ये संसार जो है एक खेत की तरह है। यहाँ पे जो कुछ भी हम अच्छी चीजें सीख रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आती है, अच्छे गेहूं। और जो घास फूस उगाया है, बुरी चीजें जो है हमारे जीवनों में, वो शैतान के द्वारा आती है। गाली देना सिखाना, लड़ाई झगड़ा करना सिखाना, बुरी चीजें जितनी भी हैं वो शैतान यहाँ पे दिखाता है। और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अच्छा बीज परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोया जा रहा है। बुरी चीजें शैतान के द्वारा बोई जा रही हैं। और कटनी का समय वो है कि जाने सब सारे संसार का न्याय होगा। जब हम अपने कर्मों का लेखा जोखा परमेश्वर को देंगे, तब वो कटनी का समय, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय, तब वो कहता है कि जो अच्छे हैं वो मेरे स्वर्ग के राज्य में छाट लिए जाएंगे। हालेलुया। और जो घास फूस है, जो बुरे हैं, वो नरक में डालने के लिए फेंक दिए जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश था हमारे लोगों के लिए, हमें देने के लिए कि हमें कैसा बीज बनना है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम कैसा ही, ये संसार है, ये खेत है, इसमें चाहे तो हम अच्छे गेहूं बन जाए, चाहे हम घास फूस बन जाए, चाहे हम ऐसे बने कि जो खुद भी आशीषित हो और दूसरों को भी आशीष दे। हम खुद भी शांति से रहें, खुद भी चैन से रहें और दूसरों को भी चैन से रहने दें। हमारे घर वाले आनंदित रहें और हमारे कारण हमारे पड़ोसी भी आनंदित रहें, रिश्तेदार भी आनंदित रहें, और जितने हमारे संपर्क में आए सब हमें याद करें। ऐसा ना हो कि देख के कोई द्वार बंद कर ले, गेट बंद कर ले। आपने देखा होगा
कि संसार में ऐसे घास फूस पैदा है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग मिलेंगे, ठोकर खिलाने वाले लोग कि दूर से दिखाई दे जाए तो लोग गेट बंद कर लेते हैं, आ गया। अगर खुला देखेगा तो आ जाएगा परेशान करने। ऐसे लोग भी हैं जिनको देख के द्वार बंद कर लेते हैं। और इस संसार में प्रभु चाहता है कि हम ऐसे लोग बने कि हमें देख के लोग द्वार खोल दें। हालेलुया। आपका स्वागत करें, आपसे लोग आशीषित हो, आप खुद भी ब्लेस हो, दूसरों के जहां जहां जाएं वहां भी घर आशीषित हो। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन है, अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार है, संसार के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, तो हम ब्लेस होंगे खुद भी और दूसरों को भी ब्लेस करेंगे। संसार में ठोकर खिलाने वाले लोग मिलेंगे हमें। शैतान जो उनके मनों में डाल रहा है, उनके अनुसार वो भटके हुए हैं, वो बुराइयों में, सब तरह की बुराइयां मिलेंगी संसार में। दुख का कारण क्यों है? आज आप किसी तहसील में चले जाओ जहां जमीन के मैटर होते हैं, वहां ऐसा लगता है कि किसी की बारात आई है यहाँ पे और दूल्हा SDM है। इतनी भीड़ होती है तहसीलों में। आप कचहरी में चले जाओ, वहां ऐसा लगता है कि किसी MLA ने दावत दी हो, पूरे एरिया के लोग वहां इकट्ठे हुए हो। क्यों? क्योंकि ये संसार के लोग हैं, ये खुद भी बुराई में पड़े हुए हैं, लोगों को बुराई में फंसा रहे हैं, खुद शांति से जीना नहीं चाह रहे, दूसरों को भी शांति से जीने नहीं दे रहे। तो ये भटकाने वाले, भरमाने वाले लोग आएंगे, ये गेहूं को खेत को बिगाड़ने वाले लोग आएंगे। ये संसार जो परमेश्वर की दुनिया है, प्रभु यीशु मसीह ने इसको बनाया, यहोवा पिता ने दुनिया को बनाया और हमें बनाया कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की प्रार्थना करें और परमेश्वर का नाम लें, उसकी महिमा करें और यहाँ पे शांति से रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, दूसरों के लिए खुशियां बांटें, खुद भी खुशी से रहें। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। ये वो उत्तम बीज है जो प्रभु यीशु मसीह बोना चाहता है संसार में। और शैतान जो संसार में बोना चाहता है, वो दूसरे में लड़ाई कराना चाहता है। वो चाहता है कि एक दूसरे से लोग लड़ते रहे, एक दूसरे को गड्ढा खोदते रहे, एक दूसरे की बुराई करते रहे, चोरी करते रहे, बेईमानी करते रहे, व्यभिचार करते रहे, सारी बुराइयों में फंसे रहे। ये शैतान चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह की योजना है कि शैतान के कार्य इस धरती से नष्ट कर दिए जाएं, शैतानी योजना विफल कर दी जाए और परमेश्वर के अच्छे बीज सारे संसार में बो दिए जाए। हालेलुया। और ये जो उत्तम बीज है, जो अच्छा बीज है, वो ये है। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि संसार में उत्तम बीज बोए जाए और जितने भी गिराने वाले, भटकाने वाले हैं, देखिए हम इनके फलों से उनको पहचान लेते हैं। हम इनके फलों से इनको पहचानते हैं कि जिसमें उत्तम फल नहीं है उसकी बात आपको नहीं सुननी चाहिए। हालेलुया। बुराई का कारण क्या है? बुराई का कारण ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग तो वही करेंगे जो उन्होंने संसार में सीखा है, लोग तो वही करेंगे जो वो शैतान उन्हें कराना चाह रहा है। लेकिन हमारा काम है कि हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। भटकाने वाला, भरमाने वाले आएंगे, उनके फलों से आप पहचानिए। जो बीड़ी पीने वाले, जो सिगरेट पीने वाले, जो शराब पीने वाले हैं, जो लड़ाई करने वाले हैं, जो दूसरों से उलझने वाले हैं, जो कोई काम धंधा नहीं करते हैं, जो इनका ऐसा ही जीवन रहता है, कभी इधर कभी इधर आवारागर्दी में लगे हैं, प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों की बात, इनमें कौन से फल है? कौन से फल है इस आदमी में? कोई फल नहीं है। हालेलुया। और जिस आदमी में कोई फल ही नहीं है, ऐसे पेड़ के नीचे बैठने से क्या होगा? हालेलुया। पूरे दिन भर भूखे बैठे रहोगे, क्योंकि तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसे लोगों से। ऐसी पेड़ की छाया में आप जाइए जहां आपको कोई उम्मीद है, जहां आशा है, जहां आप अच्छी चीजें सीखेंगे, जहां आप उनकी बातों से ब्लेस होंगे, जहां पे आपकी बुराइयां दूर होंगी, जहां आप अच्छे इंसान बनेंगे। बुरे इंसान क्यों बन रहे हैं संसार में? इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जहां जाते हैं 4 बुराइयां लेके जाता है आदमी और 8 बुराइयां सीख के आता है। हालेलुया।
लेकिन यदि संसार का आदमी आपके पास आएगा तो 4 बुराइयां लेके जाएगा और चारों की चारों छोड़ के जाएगा। हालेलुया। ये चाहता है अच्छे वीर परमेश्वर कि हम ऐसे विलेस बने कि जहां पे कोई भी गंदगी आए तो आप ऐसी वॉशिंग मशीन हो कि जहां से साफ होके जाए। खुद भी हम साफ रहें, दूसरों को भी साफ करें, खुद भी हम पवित्र रहें, दूसरों को भी पवित्र करें। ऐसे फल बने कि फल देने वाला हम वृक्ष बने। हालेलुया। फल देने वाले वृक्ष हो, हम भी आशीषित हो, हमारे घरों में भी सारी ब्लेसिंग हो और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। लेकिन ये कब हो सकता है? जब तक हम अपने परमेश्वर यहोवा को, जिससे हमें ये चीजें सीखने को मिलती हैं, जिसमें हमने जड़ पकड़ी है, जिसमें हमारे जीवन में मजबूती आई है, अगर हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर यहोवा की मजबूती नहीं है तो हम फिर पूरी तरह से ऐसे पेड़ नहीं बन पाएंगे जो संसार के लोग जब हम रहना है तो हम जड़ से उखड़ जाए। यदि हमारी जड़ें मजबूत होगी, अगर हम वचन में पक्के होंगे, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में होंगे, नियमित रूप से हम कलीसिया में जाते हैं, निश्चित हर संडे हम परमेश्वर की प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के वचनों में हम बड़े हुए हैं, तब हम संसार की जो आंधियां हैं, जो हमारे बुरे रिश्तेदार हैं, जो बुरे पड़ोसी हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी हमें हिलाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम टूटेंगे नहीं। अगर वो कूड़ा फेंकेंगे तो हम लड़ाई करने को नहीं जाएंगे। ये तभी संभव है, तभी दीनता नम्रता भाई की भी गवाही आपने सुनी थी कि मुझे बहुत गुस्सा आता था और जब से मैं प्रभु में आया हूं मुझे पता ही नहीं मेरा गुस्सा कहां चला गया। अब तो इधर से गाली ली और इधर से निकाल दी और मेरा मन शांत रहता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु मत्ती 5 में कहा, प्रभु ने 39 वचन कि तुम्हारे दाहिने हाथ में थप्पड़ मारे कोई तो उसकी ओर बायां भी फेर दो। कहने का मतलब ये है, प्रभु कहता है कि आप इतने दीन और नम्र हो कि छोटी छोटी चीजें आपके पेड़ को हिला दे न पाए। हम ऐसी जड़ें पकड़े हुए परमेश्वर के वचन में मजबूत विश्वासी हो कि छोटी छोटी बातों से हमारा जीवन डिस्टर्ब ना हो। छोटी सी किसी ने कोई बात कह दी तो पूरी रात भर नींद नहीं आई। ऐसा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता हमसे। कुछ भी बोला, इधर से बोला, इधर से निकाला और अपने फ्रेश होके सो गए और अपनी दुनिया में मस्त रहे। हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग हैं जो आज तुम्हें गाली दे रहे हैं, आज तुम्हें ताना कस रहे हैं, आज तुम्हारे लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरी युक्ति बना रहे हैं, तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं, तुम्हें बेमतलब बदनाम करना चाहते हैं, तुम्हें नीचा गिराना चाहते हैं। ये बिना ब्रेक की गाड़ी है। तुमसे टकराएंगे, तुमने तो माफ कर दिया, लेकिन हर कोई माफ करने वाला इनको नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचो कि इसने गाली दी, इसका जवाब मैं दूं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। एक गाली के बदले 100 गाली परमेश्वर उसका इंतजाम खुद करेगा। हालेलुया। उसका इंतजाम परमेश्वर करेगा। प्रभु पे छोड़ दीजिए, ये प्रभु का काम है। रोमियो 12 में प्रभु ने कहा है कि बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। वो कहता है प्रभु के क्रोध को बदला दो, प्रभु के क्रोध को अवसर दो, बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर को यह अधिकार है कि जो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हमें अगर कोई सता रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, किसी की वजह से हमारी जिंदगी में कष्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है हमें झेलना पड़े, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत हमें झेलना पड़े, लेकिन प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम। तुम झेल लो, प्रभु के नाम से दुख उठा लो, कष्ट उठा लो, क्योंकि प्रभु ने मना किया है। हो रही है मुझे परेशानी, हो रहे मुझे कष्ट, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार आप चलना सीखिए और आप फिर देखिए कुछ दिनों के बाद प्रभु के वचन में लिखा है कि दुष्ट को तुम देखने भी न पाओगे। हालेलुया। तुम्हें सताना तो छोड़ो, नजर भी नहीं आएगा कि वो गया था, लेकिन मौका दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर को मौका देना है, परमेश्वर के हाथों में अपनी सारी चीजों को हमें सौंपना है और तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। तो
पहली चीज, सबसे बड़ी चीज कि हमें जो है अपने परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत बना रहना है, तभी आप संसार का मुकाबला कर पाओगे। अदरवाइज बहुत सारे कैसे लोग हैं जो विश्वास में आए और किसी ने उनसे ये कह दिया कि तू तो ईसाई बन गया, बस उसके बाद कोई कलीसिया नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। अब तो जहां थे वहीं नरक में ही रहेंगे। क्यों? छोटी सी बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पाए क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई को समझ ही नहीं पाए। हालेलुया। जो परमेश्वर की चीजों को समझ जाएगा, जो सच्चे परमेश्वर को एक बार जान जाएगा, वो दोबारा छोटी मोटी चीजों से फिर हिलने वाला नहीं है। प्रभु ने एक बात कही, पहला कुरिन्थियों 2:5 में, कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। कैसा विश्वास किया हमने कि जरा सी छोटी सी कोई बात, कोई कोई टोंट किसी ने कस दिया, जरा सा कुछ कह दिया और हमारा विश्वास डगमगाने लगा। किसी ने कह दिया कि संडे में वो ये सब खिलाते हैं, ये सब गलत चीजें पिलाते हैं, और आपने मान लिया। तो कह रहा है कि मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, तुमने जो कुछ भी यहां देखा है संसार में, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है, परमेश्वर के चमत्कार अपनी जिंदगी में देखे हैं, उन पर विश्वास करो। मनुष्य की बातों पर विश्वास मत करिए, वो क्या बोलते हैं, उनकी सोच कैसी है। मनुष्यों के पीछे नहीं चलना हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। मनुष्यों के पीछे, मनुष्यों की बातों पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार नहीं, परमेश्वर की सच्चाई और सामर्थ्य के अनुसार हम उसका अनुसरण करें। हालेलुया। यदि कोई गुरु या कोई तांत्रिक या ऐसा कोई धार्मिक गुरु अगर ये प्रचार करता है, बहुत सारी स्वर्ग के बारे में बातें बताता है, प्रभु यीशु मसीह धरती की बात करता है, स्वर्ग की भी बात करता है। अगर कोई गुरु स्वर्ग की बात कर रहा है और धरती पर तुम्हारी उंगली का दर्द भी उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके मुंह से निकलने वाली बातें परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से होगा वो परमेश्वर जैसे काम करेगा। हालेलुया। सब लोग यहाँ पे नरक स्वर्ग की बातें करते हैं, सब लोग यहाँ पे गुरु बने बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हमारा गुरु बन के आया और एक बात कह के चला गया कि मैं पिता में हूं, पिता परमेश्वर में हूं और परमेश्वर मुझ में है। यहां तक सारे लोग बात करते हैं कि मैं परमेश्वर का अवतार हूं, मैं परमेश्वर के रात को दर्शन मिले, मुझे परमेश्वर ने ये सब बकवास करने के लिए चुना है। सिर्फ यहां तक बोलते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता परमेश्वर मुझ में है। सब लोग यहां तक कहते हैं, लेकिन प्रभु का सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मुझ पर विश्वास न करो तो मेरे कामों को देखकर विश्वास करो। हालेलुया। ये कोई गुरु नहीं कहता है, ये बात कोई गुरु नहीं कहता। सर क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो परमेश्वर की ओर से होगा वो परमेश्वर जैसे काम करेगा, क्योंकि ये लोग परमेश्वर जैसा कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यीशु मसीह वो चमत्कार करने वाला है, वो मार्ग है जो धरती पर परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है। हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर के पास, संसार के लोग कैसे परमेश्वर के पास पहुंचेंगे? पहला तिमुथियुस 6:16 परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और अमरता केवल उसी की है और वो अगम्य ज्योति में रहता है, न किसी मनुष्य ने उसे देखा है और न कोई उसे देख सकता है। परमेश्वर के बारे में जो बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अमर है वो, अमरता केवल उसी की है। धरती, सारे संसार में, ब्रह्मांड में कोई भी अजर और अमर नहीं है। केवल एक ही परमेश्वर है जो अनंत काल का परमेश्वर है। न उसकी स्टार्टिंग का पता, न उसके एंड का पता, अनंत कालों तक रहने वाला परमेश्वर है, वो अमर है। दूसरा उसके सामने कोई नहीं है। हालेलुया। अगर आप दूसरा किसी को उसके सामने रखना चाहते हैं तो ढूंढो संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो अमर हो। हालेलुया।
वो मुकाबला कर सकती है परमेश्वर का। कोई भी चीज सारे संसार में अमर अजर नहीं है, सब मिटने वाली चीजें हैं। इसीलिए परमेश्वर के बराबर किसी को हम नहीं रख सकते। वो कहता है कि अमरता केवल उसी की है और वो अगम्य ज्योति में रहता है। उसके बारे में लिखा है कि उसकी ज्योति अगम्य है, हम इन आंखों से उसकी ज्योति का दर्शन नहीं कर सकते। और आगे लिखा है कि न किसी मनुष्य ने उसे देखा है और न कोई उसे देख सकता है। ये 3 क्वालिटी परमेश्वर के वचन में लिखी है कि वो अमर है, वो ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और कोई मनुष्य इतनी बड़ी ज्योति को नहीं देख सकता। अगर हम सूरज को भी 1 मिनट देख लें तो आंखें खराब हो जाएंगी। सूरज जबकि परमेश्वर का बनाई हुई चीज है, छोटी सी चीज है, सूरज से भी बड़े बड़े जो है प्लेनेट ग्रह वगैरह सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, तो परमेश्वर कह रहा है इतना बड़ा ज्योति है कि हम उसको नहीं देख सकते। जब हम उसको देख नहीं सकते तो फिर उसके पास कैसे पहुंचेंगे? हालेलुया। अपने दुख दर्द कैसे हम उसे पहुंचाएं, कैसे हम सुने, कैसे हम अपनी परेशानी को कहें? पुराने टाइम में ये परेशानी हमारी दूर करता था प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा अपने वचनों, अपने नबियों के द्वारा। हालेलुया। धरती के मनुष्यों में से किसी मनुष्य को परमेश्वर चुन लेता था और अपनी बातें, अपना मैसेज उससे पहुंचाता था और वो बातें फिर सारे एरिया को वो बताता था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, योना की बुक में। योना एक नबी हुआ था परमेश्वर का। परमेश्वर ने एक नींद में शहर था, 1,20,000 की आबादी थी। हालेलुया। उस आबादी के लोग भ्रष्ट हो गए, पाप में फंस गए, बुराइयों में फंस गए, एक दूसरे को परेशान करने लगे, मुकदमेबाजी करने लगे, कष्ट देने लगे और सारी बुराइयां उनमें आ गई। अब परमेश्वर ने मैसेज धरती पर भेजा अपने नबी योना के द्वारा कि जाके सारे शहर को बता दे कि तुम या तो अपने पापों से तौबा करो, नहीं तो तुम 40 दिन के बाद ये पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। मैं इसको पलट दूंगा, मैं इसमें आंधियां बहा दूंगा, मैं इसमें पानी बहा दूंगा, मैं इसमें आग जला दूंगा, यानी कुछ भी करूंगा, लेकिन 1,20,000 पूरे तुम्हें नष्ट कर दूंगा। योना की एक 4-5 पेज का पूरी एक स्टोरी है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि वो नबी वहां पे गया और लोगों को बोला कि परमेश्वर आप लोगों के कामों से बहुत नाराज है, आप बिगड़ गए हैं, आप में बुराई आ गई है और परमेश्वर ने तुम्हारी बुराइयों को देख लिया है और वो तुम्हें नष्ट करने वाला है। आज से काउंट कर लो, 40 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन ये पूरा शहर जो नष्ट हो जाएगा। कई बार हम गलतियां करते हैं, कितने लोग गलतियां करते हैं, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। सुसमाचार क्यों परमेश्वर ने बोला है कि जाके लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जाके उनके पाप को उन्हें याद दिलाओ, उन्हें बताओ कि भाई तुम जो कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा। जिन बेटे बेटियों के लिए कोठियां खड़ी कर रहे हो, रिश्वत कर रहे हो, ऑफिसों में रिश्वतखोरी कर रहे हो, गरीबों के हक को मार कर तुम पैसा कमा रहे हो और जो अपनी औलादों के लिए प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हो, तुम्हारी औलाद श्रापित रहेगी, इस प्रॉपर्टी में रहेगी, लेकिन कभी चैन से नहीं रहने पाएगी। ये एहसास उसको तब होगा जब आप उसको दिलाएंगे। हालेलुया। यही सुसमाचार है, यही गॉस्पेल है कि परमेश्वर की सच्चाई आप पापियों तक पहुंचाए। प्रभु ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मैं सबके लिए हूं। पापी मन फिराए, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को देखें। और नीनवे के लोगों ने भी वही किया। जब परमेश्वर का मैसेज उन पर पहुंचा कि परमेश्वर हमें नष्ट करने वाला है, उन्होंने अपने पापों से तौबा किया। हालेलुया। कैसे किया? सुंदर सुंदर कपड़े उतार दिए, फटे पुराने कपड़े पहने, जो दारू पीने जा रहे दारू छोड़ दी, शराब के अड्डों पे नहीं गए, चौकों में इकट्ठे हुए, उपवास किया, फास्टिंग, पूरे दिन रोटी नहीं खाई, जानवरों तक को रोटी नहीं दी। बोला हमने पाप किया है, हम भी पश्चाताप करेंगे और जानवरों की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये प्यार दिखाने का तरीका था।
परमेश्वर से प्रेम करने का तरीका था कि परमेश्वर, हमने अगर इतनी बड़ी गलती की है तो आज हम भी रोटी नहीं खा रहे हैं, हम भी भूखे प्यासे अपनी गलतियों को मार रहे हैं, और हमारे जानवर भी भूखे प्यासे हैं, हम क्योंकि वो भी तो मरेंगे। हालेलुया। उनने कोई पाप नहीं किया, उनने कोई पश्चाताप, वो जानते नहीं पाप पुण्य क्या होता है जानवर, लेकिन हम मनुष्य जानते हैं क्योंकि हमने अपने खूंटे से उन्हें बांधा हुआ है। हम उन्हें रोटी देते हैं, 40 दिन बाद वो मर जाएंगे, ये जानवरों को नहीं मालूम, हमें मालूम है। परमेश्वर ने हमसे बोला मनुष्यों से, तो जानवरों को भी रोटी नहीं दी, खुद भी खाना नहीं खाया, भूखे रहे, प्यासे रहे, और परमेश्वर से माफी मांगते रहे, तौबा करते रहे, और 40 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने पूरे शहर को माफ कर दिया। वही माफ करने वाला परमेश्वर है। तो अपने मैसेज परमेश्वर नबियों के द्वारा भेजा करता था। पहले नबियों के द्वारा ये मैसेज संसार तक पहुंचता था कि किस तरह से हम जो गलतियां हैं अपनी माफी मांग लें तो परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। यशाया 1:18, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो, ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और कहता है कैसे ही पाप हो तुम्हारे, सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। आप ये मत सोचिए कि मैंने इतने बड़े पाप किए, इनकी तो माफी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड में आ गया है कि ये लीवर में 11 mm की पथरी है, और इसका तो डॉक्टर ने बोला है अब ये तो गल ही नहीं सकती, अब तो ये क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर पूरा ही निकलेगा। अरे अल्ट्रासाउंड क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहता है, ये हमारा देखना काम नहीं है। हमारा काम है बोलना हालेलुया कि प्रभु ये गॉल ब्लैडर है, तूने बनाया है, और इसकी पथरी परमेश्वर 11 और 22 में नहीं जानता, मैं तो जानता नहीं एमएम होता क्या है। हालेलुया। अब सीधे बोलिए परमेश्वर एमएम क्या होता, मुझे तो यही नहीं मालूम। मुझे तो ये मालूम है कि एक एक अंग तूने बनाया है, और मेरा एक एक अंग तेरे लहू में सुरक्षित है। हालेलुया। तो प्रभु मैसेज देता अपने लोगों को। दूसरा तरीका था परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का कि वो बलियां ग्रहण करता था। आज जो संसार के लोग मुर्गे बकरे देने में लगे पड़े हैं, ये परमेश्वर का सच्चा तरीका था, ये था तरीका, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माओं के लिए भी बलिदान धीरे धीरे लोग देने लगे, और आज तक वो चीजें चली आ रही हैं। तो परमेश्वर बलिदानों को स्वीकार करता था। हाँ, वो बकरे स्वीकार करता था, मुर्गे स्वीकार करता था, मेढ़े स्वीकार करता था, फास्टिंग स्वीकार करता था, हम पश्चाताप करें हमारी प्रार्थनाओं को सुनता था। लेकिन उसके बाद तीसरा तरीका, ये जो लास्ट ऑप्शन परमेश्वर ने ये दे दिया कि कब तक बकरे को बगल में लेके तुम घूमते रहोगे, साल भर पाप करोगे, और परमेश्वर के भवन में जाके बकरा लेके जाओगे कि अब वो बाका जो भी है, आराधना का मुखिया जो भी है, कि जाके हमारे काट दे हमारे बकरे को और हमारे पाप क्षमा हो जाए। स्वीकार करता था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि सारा संसार भटकता जा रहा है, इनके पापों की तो लिमिट ही नहीं है, कितने बकरे ये बगल में दबा दबा के घुमा के घूमेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने फिर इंतजाम कर दिया हमारे लिए कि निर्दोष निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए कर दिया गया। अब किसी बकरे की जरूरत नहीं, किसी मुर्गे की जरूरत नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, सारे बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होके पूरे कर दिए। अब अगर आप मुर्गा और बकरा लेके चलेंगे, अब आप इंतजार करेंगे कि हमारे एरिया के लिए कोई भविष्यवाणी करे आके कि हमारे पापों की, हमने क्या गलतियां कर रहे हैं और कैसे हमारे पाप क्षमा होंगे, कैसे हम पे आशीष आएगी, कैसे हम जो परेशान है हमारे दुख दर्द दूर होंगे। अब कोई तरीका काम आने वाला नहीं है। परमेश्वर के अपने बनाए हुए तरीके, नबियों को उसने भेजना बंद कर दिया, बलियां स्वीकार करना उसने बंद कर दिया, क्योंकि बलि परमेश्वर ने कर दिया निर्दोष निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह के रूप में। अब यदि आप या संसार के लोग इन पुरानी चीजों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहेंगे, तो फिर परमेश्वर अब प्रसन्न होने वाला नहीं है। हालेलुया। अब जो कोई भी प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मांगेगा तो उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचेंगी, उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाएंगी, उनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देगा, आने वाली चीजों को प्रकट करेगा और दुखों को हमारी जिंदगी से निकालेगा। अब कोई तरीका नहीं बचा, ये लास्ट ऑप्शन बचा है और इस लास्ट ऑप्शन के बाद सारी सृष्टि का अंत हो जाना है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो बादलों में से आएगा, घोड़ों के साथ आएगा, वो धड़धड़ाता हुआ आएगा, पूरब से पश्चिम में जैसे बिजली कड़कती हुई जाती है उस तरह से आएगा और अपने लोगों को स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। और जो पापी और पाखंडी हैं वो धरती पर जलाने के लिए छोड़ दिए जाएंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो यही तरीका अब अगर आप पुराने तरीकों के लिए, इसीलिए संसार के लोग पुराने तरीकों को आज भी अपनाए हुए हैं। ये जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, बलिदान है, ये सारी चीजें हैं, भविष्य पूछते फिरते हैं, भविष्यवाणी का इंतजार करते हैं लोग, इन सारे उपायों का अब कोई मायने नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जो लोग उलझे हुए हैं गुरुओं में, तांत्रिकों में, वहां से उनकी जिंदगी में शांति की रोशनी आने वाली नहीं है, क्योंकि वो मार्ग परमेश्वर ने बंद कर दिया है। हालेलुया। अब शांति का एक ही मार्ग दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पहला तीमुथियुस 2:5 परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि और परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर का मीडिएटर है, मध्यस्थ, अर्थात मसीह यीशु। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाला अकेला है और उसका माध्यम भी अकेला ही है। हालेलुया। यानी परमेश्वर अकेला है और उसके पास पहुंचने का मार्ग भी एक ही है, प्रभु यीशु जो स्वर्ग से धरती पर आया। यदि कोई स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से धरती पर नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर कैसी बातों से खुश होता है, कौन से कामों से प्रसन्न होता है, कौन सी चीजें उसको भाती हैं, कौन सी चीजें नहीं भाती हैं, क्या हमको धरती पर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो वहां से आके कोई न बताए तो फिर हम संसार में अपनी अपनी मर्जी के रास्ते निकाल लेंगे। हालेलुया। जो सो रहे उनके लिए तालियां बजाइए आप। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और वही है कि जो परमेश्वर के तार को नहीं पहुंच पाए हैं, जो परमेश्वर के लिंक को यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो रंग बिरंगी चीजों में लगे हुए हैं, तरह तरह की चीज कर रहे हैं। वो एक साल कुछ करते हैं, अगले साल कुछ करते हैं, उससे अगले साल कुछ और मिल जाता है, फिर उससे भी कोई नई चीज उन्हें बता देता है, तो फिर वो कूद के वहां पहुंच जाते हैं। हालेलुया। और उनकी रास्तों का कोई अंत नहीं है और संसार के लोगों के भटकाव का कोई अंत नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि वो धरती के मनुष्यों से अपनी मुक्ति का मार्ग पूछ रहे हैं और हम लोग स्वर्ग के परमेश्वर ने जो धरती पर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए जो माध्यम दिया है, मीडिएशन दिया है, हम उस मीडिएशन के द्वारा परमेश्वर के राज्य की शांति को चाहते हैं। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ रहा हूं, पहला तीमुथियुस 4:1 है। प्रभु के वचन में है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने संसार के बारे में कह दिया था कि जो वक्त आने वाला है, आने वाले वक्त में लोग कैसे हो जाएंगे कि वो विश्वास से बहक जाएंगे, वो सच्चाई को छोड़ देंगे, भरमाने वाले लोगों के पीछे चलने लगेंगे, गुरुओं के पीछे चलने लगेंगे, तांत्रिकों के पीछे चलने लगेंगे, अपना नसीब अपने हाथों में ढूंढने लगेंगे, वो लोग भटकेंगे, लोग अपनी शांति को जगह जगह ढूंढेंगे, पेड़ों में अपनी शांति ढूंढेंगे। मनुष्य घर बनाते हैं,
मेहनत से घर बनाते हैं, अच्छा से अच्छा नक्शा बनवा के लेके आते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, एक एक पैसा जोड़ के इकट्ठे करते हैं और एक अच्छा घर बनाते हैं। उसके बाद आंगन में एक पेड़ लगाते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसमें पानी खाद डालते हैं, फिर वो पेड़ बड़ा होता है और उसी पेड़ से उसके बाद मांगते हैं। हालेलुया। उसी पे धागा लपेट लेंगे, उसी के नीचे दिया रख लेंगे, अब हमारी जिंदगी में शांति है। यही आत्मिक आंखें और आत्मिक बुद्धि है जो खोलने को परमेश्वर कहता है। तुमने लगाया, तुमने पानी दिया, तुम खाद खरीद के लाए मार्केट से, तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा हुआ, अब तुम उससे शांति मांग रहे हो और जो देने वाला है उसकी तरफ देखना नहीं चाहते। क्या आने वाले, प्रभु ने कहा आने वाले समय में लोग ऐसे हो जाएंगे और आप देख रहे हैं कि ऐसे ही हो गए हैं। पेड़ों से मांग लेंगे, नदी नालों से मांग लेंगे, मनुष्यों से मांग लेंगे, हाथों की लकीरों से मांग लेंगे, ग्रह नक्षत्रों को सीधा कर देंगे, लेकिन इन सब को बनाने वाले यहोवा परमेश्वर की ओर नहीं ताकेंगे। एक ही मार्ग है। प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तुम अपने मार्ग बना लो, तुम्हारे मार्गों से परमेश्वर के मार्ग का कोई संबंध नहीं है। तुम अपनी पगडंडियां बना लो, चलते रहो, कभी कहीं नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। अपनी बनाई हुई पगडंडियों से हम कभी भी और कहीं नहीं पहुंचेंगे जब तक परमेश्वर के हाईवे में नहीं चलेंगे। हालेलुया। हाईवे बना रखा है परमेश्वर ने, चौड़ा रोड बना रखा है, बोला गाड़ियां लेके चलो, बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने दी है हमें। व्यवस्था पूर्ण साथ तेरे में है कि वो तेरी संतान पर, तेरे अन्न, तेरे भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, तेरी गाय बैल भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा और तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। वो कह रहा है चल तो सही तू मेरे मार्गों पे, मैं ब्लेस करूंगा, आशीषें तेरे घर में आएंगी, लड़ाई झगड़ा घर से चला जाएगा, बच्चों की बुराइयां दूर चली जाएंगी, पबजी से बच्चे बाहर आ जाएंगे, गेमिंग से बच्चे बाहर आ जाएंगे, नशों से बच्चे बाहर आ जाएंगे, बुराइयों से बाहर आ जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में शांति होगी, चैन से तुम रहोगे, अपने बीवी बच्चों के साथ एक मेज पर बैठ के अच्छे अच्छे भोजन किया करोगे। वो आशीष प्रेस देने वाला है, अच्छे घरों में रखने वाला है, अच्छी गाड़ियों में चलाने वाला आपको परमेश्वर, लेकिन उसके मार्ग पे चलिए तो सही। भटकने वालों के लिए परमेश्वर के राज्य में अशांति है और परमेश्वर के मार्ग पे चलने वालों के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के राज्य के द्वार हमारे लिए खोल रखे हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आशीषों की तरफ हाथ उठाएं या भटकने वालों में अपनी जिंदगी को नरक बनाएं। अपने स्थानों पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू मेरे पिता। अपने हाथों को उठाएं, स्तुति करें परमेश्वर को, परमेश्वर का धन्यवाद करें अपनी हर चीज के लिए जो उसने दी है और मांगे वो चीज जो रह गई है, हालेलुया, वो हमें पूरी करेगा हमारे जीवन में। थैंक यू परमेश्वर, अनुग्रहकारी राजाओं के राजा। हालेलुया। थैंक यू पिता।